हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, मन ही मित्र और मन ही शत्रु, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो मन हमारे शासक और सेवक के दोनों काम कर सकता है। यदि हम उसे ढीला छोड़ दें, स्वच्छंद विचरने दें, उसके कहने पर चलें और अपना आत्मसमर्पण उसे कर दें, तो मन शासक है। और इसके विपरीत यदि हम उसे कसे रहें, नियंत्रण में रखें, अभिष्ट मार्ग पर चलाएं, आदेश दें, उसे उपकरण या वाहन की तरह इस्तेमाल करें, तो वह सेवक है। शासक की दृष्टि से वह बुरा शासक है, अपना भी नाश करता है और अपने साथ शरीर और अन्य शारीरिक अंगों का भी सत्यानाश करके रख देता है। ऐसे चंचल मरकट को शासक नियुक्त करने की जो भी भूल करेगा पछताएगा, पर वह सेवक के स्थान पर बहुत ही उपयुक्त, योग्य, सामर्थ्यवान, कुशल सब कुछ है। मन से बढ़िया, सस्ता, अहरनिश साथ रहने वाला वफादार नौकर इस दुनिया में और कोई मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मन की खुराक दो हैं, आहार और विहार। जैसा हम अन्न खाते हैं उसको स्थूल रूप शरीर के उपयोग में आता है और सूक्ष्म भाग मन की खुराक बन जाता है। प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा, खनिज, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि तत्वों के संतुलन पर शारीरिक खुराक की उत्कृष्टता निकृष्टता रहती है। खराब भोजन हमें दुर्बल और रुग्ण बनाता है। अच्छा भोजन निरोग और बलिष्ठ। आहार का सूक्ष्म भाग उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सात्विकता है। मिर्च, मसाले, तले भुने नशीले पदार्थ तामसिक हैं जो मन को प्रभावित करते हैं। और ऐसा आहार करने वाले क्रोधी, तामसी, कामुक, चंचल और पतोन्मुख प्रवृत्तियों से घिर जाते हैं। बेईमानी से दूसरों को दुख या धोखा देकर और नीतिपूर्वक बिना परिश्रम से कमाए हुए पैसे का आहार जब पेट में जाता है तो उसे मन अतीत उच्छृंखल उदंड हो जाता है। तब वह न शास्त्र की बात मानता है और न संत की, अपनी तानाशाही चलाता है और सर्वनाश करने वाले नृशंस शासक का घिनौना उदाहरण प्रस्तुत करता है। पोषण का दूसरा माध्यम है विहार। जल, वायु, वस्त्र, निवास, सोना, उठना, श्रम, विनोद, संयम, स्वच्छता, संगति, परिस्थिति, वातावरण आदि की मिलीजुली व्यवस्था को विहार कहते हैं। इन बातों का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अवांछनीय विहार करने वाले उच्छृंखल लोग कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। अकेला आहार अच्छा होने से ही काम नहीं चलता, विहार भी ठीक होना चाहिए, तभी गाड़ी के दोनों पहिए ठीक तरह लुढ़केंगे और स्वास्थ्य ठीक होगा। बिहार का सूक्ष्म रूप भी है जो मन का पोषण करता है। यह है काम करते समय रखा जाने वाला दृष्टिकोण। सामान्य जीवन यापन भी उच्च दृष्टिकोण युक्त हो सकता है और उसी की निकृष्ट भावना से किया जा सकता है। काम का बाहरी स्वरूप एक जैसे रहते हुए भी उसका सूक्ष्म प्रभाव सर्वथा विपरीत होगा और मन का पोषण उसी एक जैसे काम से भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार का मिलेगा। काम सेवन इंद्रिय लिप्सा के लिए है या समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के लिए। इन दोनों दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। विचार करें, पत्नी नौकरानी, चौकीदारनी, महाराजनी और काम विपाशा एवं मनोरंजन के लिए है अथवा जीवन सहचरी धर्मपत्नी का प्रयोजन पूरा करने के लिए। दाम्पत्य जीवन एक समान रहते हुए भी दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। पहले दृष्टिकोण से किया गया विवाह मनुष्य को सदा असंतोष और संताप ही देता रहेगा। दूसरे दृष्टिकोण से बनाया गया दाम्पत्य जीवन एक वरदान की तरह प्रतीत होगा। जीवन के लिए भोजन अथवा भोजन के लिए जीवन, इनकी प्रतिक्रिया सर्वथा भिन्न होती है। दो व्यक्ति एक साथ एक समय पर एक जैसा भोजन करते हैं पर उनके परिणाम मन के ऊपर भिन्न प्रकार की छाप डालते हैं। मनोरंजन संबंधी रुचि और मर्यादा में अंतर उपस्थित करते हैं। खाते समय जो
छाप मन पर पड़ती है उसमें भारी अंतर रहता है। भोजन को औषधि, ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसे अमृत समझ कर श्राद्ध, श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक उतनी मात्रा में रख खाता है जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वस्तुओं के चुनाव में उसे पोषक तत्वों और गुणों का ध्यान रहता है, जबकि भोजन के लिए जीने वाला व्यक्ति स्वाद के पीछे पड़ा रहता है। मनचाहा स्वाद न मिलने पर आहार को फेंके फिरता है, नाक भौं सिकोड़ता है। स्वादिष्ट वस्तु मिलने पर पेट में अधिक ठूसता चला जाता है। ऐसा आहार मन पर कुत्सित प्रभाव ही डालेगा, उसे कुसंस्कारी ही बनाएगा। एक व्यक्ति नीति और नीति का विचार किए बिना ग्राहक के मालिक के साथियों के अधिकारों का अपहरण करता है और किसी भी सूरत में अपनी संपन्नता बटोरने में लगा रहता है। दूसरा व्यक्ति दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने के फलस्वरूप निर्वाह की व्यवस्था रखने के लिए उपार्जन करता है। अपनी ही तरह वह उनके स्वार्थों को भी ध्यान रखता है। उसके माध्यम से वह आजीविका उपार्जित की गई। शिक्षा, विनोद, व्यवसाय, मैत्री, खर्च, संभाषण, परामर्श, चिंतन आदि सामान्य दैनिक कार्यों में व्यक्ति औचित्य और मनुष्यता को बनाए रखता है। फलस्वरूप ही रोजमर्रा के काम एक प्रकार से योग साधना बन जाते हैं। इसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है। यह विहार क्रम जिसे सात्विक मिला है उसका मन न कुर्मांगी होगा और न उच्छृंखल। वह उद्धृत आचरण नहीं करता, जानता है कि मेरा अस्तित्व सेवा करना है, मुझे सेवक के रूप में बनाया गया है, मेरा कर्तव्य आत्मा की सहायता करना है। मुझे कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे जीवात्म के जीव लक्ष्य में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता जाए। ऐसा समझदार मन मर्यादा तोड़कर सेवक से शासक बनने का प्रयत्न स्वतः ही नहीं करता और उसके उच्छृंखल बनने की आशंका नहीं रहती। तो मन पर देख रेख न रखी जाए, उसे दुनिया की भेड़ चाल में चलने दिया जाए तो वह भी अन्य चोर नौकरों की तरह भोले मालिकों की हजामत बनाने का ढर्रा अपना लेगा। मन रूपी दुधारी तलवार से जहाँ शत्रु को समाप्त किया जा सकता है, वहाँ उल्टा प्रयोग होने पर अपना ही सर्वनाश हो सकता है। मन को साध लिया जाए तो वह पारस से रसायन बनने की तरह अत्यधिक उपयोगी भी है। उसका कुसंस्कारी रूप तो विषैलों पारे की तरह है जो जिस शरीर में भी जाएगा उसे तोड़ फोड़ कर बाहर निकालेगा। मन की निग्रह के लिए जहाँ उसे सत्य परामर्श देना, समझना, बुझाना, मनन चिंतन के आधार पर पुरस्कृत करना, स्वाध्याय सत्संग से सन्मार्गी बनाया जाना चाहिए, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उसके लिए आहार विहार की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वह स्वयं उच्छृंखलता छोड़कर शालीनता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाए। सतोगुणी न्यू प्राजित आहार और तथा सज्जनों के संपर्क में बना हुआ विहार मन की सत्य प्रवृत्तियों को उभारता है। हर कार्य में उद्यत दृष्टिकोण का संबंध रखने से ऐसी सुसंस्कृत युक्त छाप मन पर डालता है जिससे परिष्कृत विहार कहा जा सकेगा। शरीर को स्वस्थ रखने की तरह ही मन को सुसंस्कारी रखने के लिए भी उपयुक्त आहार विहार की व्यवस्था रखी जाए। और अतः अगर आप सभी को यह मन ही मित्र और मन ही शत्रु पसंद आया होगा तो कमेंट करके अपना अभिव्यक्ति दे सकते हैं। धन्यवाद।